हेलो प्रीति बेटा, कितने दिनों के बाद फोन किया है। तुझे पता है मेरा जी कितना घबरा रहा था। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? 3 दिन से तूने फोन भी नहीं लगाया मुझे। ऐसी कहाँ बिजी थी कि तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? कहीं नहीं मम्मी। क्या हुआ प्रीति बेटा? तेरी आवाज कैसी आ रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊँ मम्मी आपसे, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत परेशान हूँ मम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। क्या हो गया बेटा? तू क्यों परेशान है? मुझे बता, अचानक से ऐसा क्या हो गया? मम्मी आपके दामाद जी को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया है। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन में 4 लाख रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे तो है नहीं, कैसे करवाऊँ उनको ऑपरेशन? कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। अगर उनका ऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे साथ छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे उनके बिना? मम्मी कुछ करो ना प्लीज, अपने दामाद जी को बचा लो ना। मम्मी प्लीज बचा लो अपने दामाद जी को। क्या बोली है बेटा तू? ये क्या कह रही है? दामाद जी को ये सब कैसे हुआ? अब क्या बताऊं मम्मी, कैसे हुआ? अब ये सब मुझे नहीं पता। मम्मी कहीं से 2 लाख का जुगाड़ तो करो ही। कोई नहीं दे रहा। मैंने ननद जी से भी मांगा, मना कर दिया। अब आप बताओ किससे मांगू? कहीं पैसे कोई नहीं दे रहा मुझे। अरे बेटा मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतने पैसे मेरे पास कहाँ से होंगे बेटा? मैं मदद भी करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? मेरे पास होते तो मैं तो बिल्कुल मना ना करती। मम्मी कुछ भी कर से कहीं से भी जुगाड़ करो ना 2 लाख रुपए का, नहीं तो आपके पति नहीं रहेंगे इस दुनिया में। मम्मी मैं क्या करूँगी उनके बिना? आप ही बताइए। भैया से ले लो ना, भैया के पास तो बहुत पैसे हैं। अरे बेटा तेरा भैया तुझे कभी नहीं देगा इतने पैसे। पहले वो गुस्सा होकर तुझसे बैठा है, तुझे लगता है वो तुझे पैसा देगा? वो तेरा नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और तू सोच रही हो तुझे पैसा देगा? वो तो बस अपनी बीबी का, अपने ससुराल वालों को भक्त हो चुका है। उसके अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता है। मम्मी तो फिर मैं क्या करूं? बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। वो देगा कैसे नहीं पैसे, देना ही पड़ेगा। आखिर तू भी इस घर की बेटी है, तेरा हक बनता है इस घर में। जब वो अपने ससुराल वालों के लिए इतना देता है तो फिर तेरे लिए कैसे नहीं देगा? मम्मी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? लगता है मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैंने आज तक जो भी गलत किया है वही सबका मुझे आज भुगतान करना पड़ रहा है। अरे नहीं बेटा तू दिल छोटा मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं किया तूने। तू तो हमेशा मेरी अच्छी बच्ची बनी रही है, तूने कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दामाद जी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, देखना तू। मम्मी कैसी चिंता ना करूं, अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो फिर मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाएंगे। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी मम्मी? आप तो जानती हैं कि मैंने कभी आज तक बाहर कदम नहीं रखा, नौकरी चाकरी कभी नहीं की। अगर वो नहीं रहेंगे तो सब कुछ मैं कैसे निभाऊंगी? मम्मी कुछ भी करके अपने दामाद को बचा लो मम्मी, बचा लो। चलो मम्मी मैं रखती हूँ। अभी मैं घर आई थी, उन्हें दलिया लेकर जाना है खिलाने के लिए। वो तो और भी टेंशन में है, कुछ खाते पीते नहीं है। उन्हें तो मेरी और बच्चों की बहुत चिंता रहती है, इसकी वजह से वो खाना पीना भी नहीं खाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अगर वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाएंगे तो और भी दिक्कतें आ जाएंगी। बेटा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तूने मुझे नहीं बताया क्यों? तेरे लिए तेरी माँ इतनी पराई हो गई, तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ से ये बातें छुपाती है। तुझे अपनी माँ को तो बताना चाहिए था, मैं आती तेरे पास। नहीं मम्मी आप यहाँ मत आओ, भैया को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, और करे भी क्यों ना, मैंने काम ही ऐसा किया है। मैं भैया को भी नहीं कोसूंगी क्योंकि अब मुझे एहसास है मेरी गलतियों का। भैया हमेशा सही कहता था कि तुम अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। और आज वो दिन आ गया है, मैं सच में बहुत पछता रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना और फ़ोन करते रहना।
तेरे भैया के आते ही मैं बात करती हूँ तेरे भैया से, ठीक है? ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? ये दामाद जी को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरे दामाद की रक्षा करना, उन्हें हिम्मत देना, उन्हें दुआ देना कि चल ठीक हो जाए। मम्मी जी, आपको क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रही हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अगर नहीं ठीक है तो चलिए मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ आपको। तू क्या झूठी चिंता दिखा रही है मुझे? तुझे तो चाहिए कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊँ, तभी तुझे चैन मिलेगा ना। तेरे कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। तेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। जब से इस घर में आई है आग लगा दी है बस। कैसी औरत है, दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती। पर मम्मी जी हुआ क्या, ये तो बताइए, मैंने क्या कर दिया ऐसा? कौन सी औरत का मैं दर्द नहीं समझती हूँ? आप बताइए तो सही। क्या तुझे कहूँ, तूने तो मेरे परिवार को खा लिया। इस घर में आते ही मेरी बेटी को पराया कर दिया। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? सुबह सुबह से ऐसी बातें करने लगती हैं आप। ये सब कुछ अच्छा लगता है क्या? आखिर बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे तुझे क्या करना, जान के तुझे तो खुशी मिल जाएगी, इसीलिए पूछ रही ना बार बार। तुझे तो बस अपने मायके वालों से लेना देना है, उनके बारे में चिंता कर, और तुझे किसी से और क्या मतलब है? मम्मी जी, आप ये सब बातें छोड़िए, पहले बताइए हुआ क्या है? आप किससे बात कर रही थी अभी? अपनी बेटी से कर रही थी। कल मुझे तूने ऐसा श्राप दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है। ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है, तूने ये सब किया है। क्या उल्टी सीधी बातें करी मम्मी जी आप? खैर, मुझे तो ये सब की अब आदत हो चुकी है, क्योंकि आप तो बस रोज ही यही बातें बोलती हैं मुझे। वैसे हुआ क्या है दीदी के यहाँ, बताइए तो सही। दामाद जी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उसके इलाज में, ऑपरेशन में 4 लाख रुपए लग रहे हैं, और मेरी बेटी को 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर 2 लाख रुपए नहीं मिले कल तक तो दामाद जी मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या करेगी मेरी बेटी? ये सब कुछ तू ही श्रापा होगा ना। मेरी बेटी का घर उजाड़ने में ही तुझे सुकून मिलेगा। मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? इतनी बड़ी बात हो गई और दीदी ने किसी का से कहा नहीं, और मेरे ऊपर आप ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? भला एक औरत दूसरी औरत का घर क्यों उजाड़ेगी? किसी के लिए ऐसा श्राप क्यों देगी? अरे तू मेरे सामने नाटक कर रही है। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि दीदी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है तो हम उनकी मदद जरूर करते। खैर, आपने मुझे बताया तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। आप चिंता मत करिए, जीजा जी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, तू ये सब नाटक अगर नहीं कर रही है ना, तो तू मेरी बेटी के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम कर और कल के कल उसे दे, जिससे मेरे दामाद की जान बच सके। पर मम्मी जी, मेरे पास कहाँ से होंगे इतने सारे पैसे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझे ये करना ही पड़ेगा। और खबरदार ये मत बोलना अपने पति से कि मम्मी जी ने कहा है। अपने दम पर अगर 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर सकते हैं ना, तभी मुझसे बात करना। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे बात करती हूँ। दीदी इतनी बड़ी मुसीबत में है, उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। उनसे बात करती हूँ, शायद कर दे दीदी की मदद। चलो माँ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ फिर। माँ। बोल बेटा। क्या हुआ माँ? अभी तक तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और अचानक से अब क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ है, तुझे क्या लेना देना मुझे कुछ भी हो। तू तो बस अपनी बीबी और अपने ससुराल वालों पर ध्यान दे, और तो तुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे माँ, फिर से आप वही बातें दोहराने लगती हैं। हुआ क्या है बताइए मुझे, और कब मैं आपका ख्याल नहीं रखता हूँ। तू तो बस बीबी के आगे पीछे घूम, तेरे पास इतना ही काम। आप बताइए तो सही, क्या हुआ? मुझे आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्से में भी हैं और आप अंदर से दुखी भी हैं। कोई बात है क्या? कोई बात होगी तो मैं तुझसे क्यों कहूँ? तुझसे क्या लेना देना? जाके अपनी बीबी से पूछ, वही बताएगी तुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्यों आप नहीं बता सकती? नहीं, मुझसे तो कोई लेना देना ही नहीं है तेरा। जाके अपनी बीबी से ही पूछ ले, उसी की बात तो तुझे समझ आती है, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ आता है तुझे। अच्छा ठीक है, मैं पूनम से जाकर ही बात करता हूँ। आज पता नहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि भगवान करे पूनम अगर मेरी बेटी के लिए 2 लाख पैसे मांग रही है मेरे बेटे से, तो बस मेरा बेटा उसकी बात मान जाए और दे दे उसे पैसे। हेलो गाइस, तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।